सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अब फिर से पुराने वाले ब्लॉगों की शुरुआत हो गई है। जैसे आप नॉर्मल ब्लॉग देखते थे, बीच में आपने शादी का ब्लॉग देखा जो कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये आप जो मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं वो है बारिश की आवाज़। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत तो अगस्त महीने से हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉलेज है, तो मैं कॉलेज के लिए आ गई हूँ। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, कहीं जाना भी कैसे है। आज सुबह मैंने भगवान मद महेश्वर की डोली के साथ जाना था क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारे उत्तराखंड के पंच केदार हैं उनमें से एक द्वितीय, मतलब केदारनाथ के बाद जो द्वितीय केदार है वो है मद महेश्वर। तो उसकी डोली ओमकारेश्वर मंदिर से जाती है। मतलब 6 महीने शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ और मद महेश्वर की डोली रहती है। तो केदारनाथ की तो चले गई थी कुछ समय पहले, लेकिन मद महेश्वर की जानी थी आज। तो मुझे जाना था डोली के साथ आधे रास्ते तक भेजने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मौसम भी ख़राब था और डोली बहुत समय से निकल गई थी। मुझे लगा था कि रास्ते में रुकना ही है तो क्या पता 8-9 बजे तक निकलेगी, लेकिन नहीं, डोली सुबह 6-6:30 बजे निकल गई। फिलहाल ये मेरे रूम के सामने का व्यू है। ये इतनी आवाज़ मुझे इतना डराती है ना। एक दिन तो इतनी, आज तो फिर भी कम हो रही है, एक दिन रात को इतनी भयानक और डरावनी आवाज़ आई कि पता नहीं मेरे को क्या हुआ। मैंने रात को 2 बार दरवाज़ा खोल दिया और जब बाहर आई तब मुझे याद आई कि मैं दरवाज़ा क्यों खोला। मतलब हुआ होगा उस दिन कुछ, मुझे याद है। मुझे अब आज तक वो रात याद करने में डर लगती है कि मैंने 2 बार दरवाज़ा खोला और क्यों भाई, क्यों। मतलब जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं बाहर क्यों आई। मैं जा रही हूँ कॉलेज की तरफ। मैं एक बार चले गई थी और कुछ सामान लेने के लिए वापस आई, लेकिन तब तक जब तो दोबारा आती तब तक ये बारिश कुछ करने ही नहीं दे रही। आपके शहरों में तो ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि देहरादून की तरफ और बाहर तो मौसम बिल्कुल सही है, गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ठंड तो जा ही नहीं रही। अभी तक हमारे जैकेट नहीं उतर रहे। जून आने वाला है 2 दिन में और ये मौसम ठीक ठाक रहता तो यात्रा भी अच्छे से चल रही होती, लेकिन आप देख रहे होंगे कि रोड में कोई है ही नहीं। मतलब कि बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है, जो कि ये दिन का टाइम है, पीक पॉइंट है। इस टाइम तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं है। अलर्ट हो रखा है कि ऊपर की तरफ नहीं जाना है, इसलिए हमेशा पुलिस प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है कि नहीं आना है यहाँ पे। मतलब 25 तारीख तक, फिर अब 26 तारीख हो गया, तो इस वजह से यात्रा भी जगमगा रखी है। यहाँ से हो रहा है कॉलेज का गेट स्टार्ट और यहाँ से भी इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे हैं बस। इसकी वजह से सारा ग्राउंड खाली हो गया। बहुत सारे बच्चे इस तरफ चले गए और इन दोनों मोहतरमाओं को देखते हैं ये क्यों जा रखे हैं बारिश में। हेलो मोहतरमाएं, ये मोहतरमाएं क्यों है भाई बारिश में है? बारिश का मजा ले रहे हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम क्वीन है। देखो हमारे कॉलेज में बहुत सारी इंस्टाग्राम क्वीन है, दिखा दे शक्ल। और जिसने पहचान लिया ना फिर देखेंगे, ठीक है? फॉलो कर देना, फॉलो कर देना। शीनू नेगी के नाम से इंस्टाग्राम पे है। और रीना भी है क्या? नहीं, ये तो पहले से क्वीन है यार, रीना को भी क्वीन बना देंगे। हाँ नहीं भाई, मेरे को नहीं बना। नहीं, ये कॉलेज की क्वीन है। तो रिश्ते में तो ये हमारे जूनियर लगते हैं। ये मेरे जूनियर हैं, जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ, ये फर्स्ट ईयर में है, पर हम लोग मित्र है ना। हाँ। अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चिंता इस बात की हो रही है कि कल 26 तारीख और 27 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन एनुअल फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के या फिर किसके पेपर शुरू हो रहे हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के पेपर शुरू होने वाले हैं, फाइनल वालों तक के। मतलब जो फाइनल ईयर होता है, हमारा अभी नहीं है, हमारे जुलाई में है, तो उनके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो कहा था कि जल्दी जल्दी उससे 2 दिन पहले कर दो, क्योंकि वो पेपर तो 1 महीने तक चलते रहेंगे, उसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है कि लगातार इतने दिन से बारिश आ रही है कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और फिर बारिश रहेगी तो एनुअल फंक्शन कैसे होगा। अभी तक कोई तैयारी नहीं है। मतलब बच्चे भी कुछ हैं, मतलब तैयारी कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, लेकिन फिर भी ना थोड़ा होता ही है। बोल कुछ बोलिए। डांस है रीना का, शीनू का होगा ना, शीनू का डांस। किसका है ये बारिश में करेगी? नहीं क्या ये दोनों मिलके करेंगे? चलो करो। है मैं सीनियर होके तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। चलो डांस होना चाहिए कल। डांस नहीं आता? तो अभी तो हम लोगों का कोई प्रोग्राम है नहीं क्योंकि हम तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन अब हम बच्चों का देखेंगे। बच्चों का मतलब जो नए नए आ रखे हैं, क्योंकि जब नए नए होते तो डांस वगैरह खूब करते हैं लोग। अभी तक सोच रहे थे कि प्रोग्राम का क्या होगा, लेकिन ट्रक आ गया है सामान का, तो मतलब अब काम की शुरुआत होने वाली है। चलो खुशी की लहर आ गई, मतलब ट्रक आया तो हमारी खुशी की लहर आ गई। तो फिर अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। यहाँ पे तो मैं ज़्यादा जोर से बोल भी सकती क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ है डिपार्टमेंट, वो भी खतरनाक सरों वाले। मैथ्स डिपार्टमेंट है, बॉटनी का है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। तो ये हमारे जूनियर की क्लास है, ये है हमारी क्लास। हेलो गाइस, कैसे कब से देख रहे हो तुम लोग? मैं कैमरा स्टार्ट कर रही हूँ, सब लोग डरने लग जा रहे हैं। सब लोग नहीं, ये शायद बस पीछे ये डरने लग गई। वैसे भी सर के आने का टाइम हो रहा है और मैं कह रही थी कि इतने लोगों की, हाँ सर के जाने का टाइम हो रहा है, पर नहीं, मैम के आने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही होगी ना पक्का। पता क्या हुआ, ये बारिश इतनी गंदी है ना, ये मेरे बाल खड़े करने के लिए आती है बस। जाने लगी
अभी तो बह गई हैं। तो इतने लोगों की शादी हुई, इतने लोगों को कुछ एक बात मैं पूरी करती नहीं कि ये बारिश ना केवल बाल खड़े करने आती है। मैंने क्या बढ़िया बढ़िया से बाल बांध के आई थी अच्छे से। तो और रश्मि बताओ क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया है। बहुत टाइम बाद आपको रश्मि दिख रही होगी, क्योंकि क्या होता है कभी मैं आती हूँ ये नहीं आते, जब ये आते हैं तो मैं नहीं आती, ऐसे ही होता है। मैं हमेशा आती हूँ, बस ये नहीं आती। नहीं मैं आती हूँ, कभी कभी नहीं आती है जब जैसे घर में कुछ काम होता है ना। तो इतने लोगों की शादी हुई, कोई पार्टी देने को तैयार नहीं है। तुम लोगों ने खाई? हाँ, मैंने हमेशा गाय की पार्टी खाई थी बस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर कहीं जाओ। जिस दिन अंजलि की शादी थी उस दिन बहुत सारे लोगों की शादी थी, क्योंकि शादी का मुहूर्त उसी दिन था और मैंने किसी की पार्टी नहीं खाई। तो मैं आज आई हूँ तो देनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो अब हम लोगों का हाँ बैठ लिया। तो वैसे अचानक सर ने मेरे को देखा और सर ने मेरे को डांट भी दिया कि तुम ब्लॉगिंग कर रही हो, तो इसलिए मेरे को फिर से फ़ोन ढंग से छुपाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन दो बार डांट नहीं खा सकती ना मैं। क्या बैग नीचे ना। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि मैम नहीं आ रही है। मैम शायद एनुअल के कार्यों में बिजी है, लेकिन मैम आ रही है और सारे बच्चे घर चले गए। अभी तक यहाँ पे सीट भरी हुई थी। तो जो हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग है वहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हर टाइम कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है। मतलब आज ये आ रखे हैं सोफ़े, कभी किताबें होती हैं, कभी कुछ होता है। आज ये सोफ़े हैं। तो हम लोगों की क्लास हो गई है, 2 क्लास आज मैंने अटेंड कर दी। बहुत कम ऐसा होता है कि जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन 2 क्लास में अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा कॉलेज में कभी कुछ होता है, कभी कुछ टीचर लोग बिजी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं है। कई बार क्या होता है कि उनको बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो मैंने आज 2 क्लास ले ली, 2 क्लास पढ़ ली, सॉरी। और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। सुबह जब मैं आई ना, उन्होंने मेरे बाल बहुत ख़राब कर दिए इस मौसम में। अब बिल्कुल मौसम सही हो गया। तो फिर कॉलेज से तो हम लोग टाइम से आ गए हैं और हम मेरे दोस्तों ने कहा कि उनको अंजलि की शादी की पार्टी करनी है, तो उनको थोड़ा सा पार्टी कराने के लिए लेके आई। तो फिलहाल हमारे साथ हमारे कुछ नए साथी भी हैं यहाँ पे। नए तो नहीं है, पुराने ही हैं। ये अमित है। अमित को तो आप जानते हैं, अमित से परिचित है। ये है पहाड़ी भाई, चाय पी लो। यानी रविंद्र पहली बार मिल रहे हैं। मोमोज खा रहे हैं यहाँ पे। कैसा रहा सफर? मध्य महेश्वर घाटी जा रखे थे और बड़ा लंबा सफर रहा उनका। उम्मीद है कि बढ़िया रहा। कैसी लगी हमारी घाटी? बहुत बढ़िया घाटी है भाई। अच्छा, मेरे को तो मजा आ गया। मजा है? थके नहीं? फर्स्ट टाइम था। अच्छा, थका तो नहीं यार, जवान लड़के हैं। वही तो। आप बताओ आप कैसे? हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। बताइए, शादी की पार्टी तो दी नहीं भाई। हाँ दे रही हूँ ना, जो तुम खा रहे हो उसके पैसे दे दूंगी मैं। ठीक है, वो पार्टी वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ और खा लो तुम। तो कुछ नहीं, और खा लो तुम। कोई बात नहीं, तुमको जितना खाना है तुम ऑर्डर कर लो। आज मेरा मूड आ रखा है पार्टी देने का। पूनम मोहतरमा आ गई थी, माफी चाहते हैं कि हमको आपको पहले बुलाना भूल गए। कोई बात नहीं, इसमें बैठ जाओ ना, इसमें बैठ। मैं बैठ जाऊंगी। तो मैं तो यहाँ पे और दोस्तों को मिलूंगी। तो ये लोग जा रहे हैं, सब बाय करो। बाय टाटा। शालिनी का है, बाय। फोन करते रहे, ठीक है? भूल मत जाना मेरे को, ठीक है? दोस्त लोग तो मेरे जा चुके हैं, लेकिन मैं रविंद्र को भी बाय करूंगी। और बहुत थक गए होंगे तुम लोग आज, तो कभी दूसरे दिन आना। अभी तुम घर जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए हैं इतने दिन से। तो आज रोकना ठीक नहीं है, कभी दोबारा आएंगे तो मिलेंगे फिर, ठीक है? ओके। अभी हो रहा है शाम का समय और मैं अपने छत में आ गई हूँ और यहाँ से मैं बढ़िया लोकेशन का आनंद लेती हूँ हमेशा शाम को। अगर कहीं आने जाने को नहीं होता है तो मैं हमेशा शाम को आके इस जगह का आनंद लेती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ से मतलब लगभग ऊपर नीचे सब जगह पूरी लोकेशन दिखाई देती है, रोड दिखाई देती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मैं गाने सुनते सुनते यहाँ पर से पूरी लोकेशन का आनंद लेती हूँ। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है और अभी समय भी आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।